रोजन। पापा ओपा का नाम? गौतम सिंह। आप सब ध्यान से इस गीत के सुनिए तो आशा ही ना पूर्ण विश्वास बा कि जरूर पसंद आई। एक महतारी अपने बेटे के लिए करती है क्या? छोटी हमारे आजा है ना, उनका नाती सोनू के नाम से रामराज उनका नाती। लालचंद मिस्त्री भैया भाव में कहना बा। वो जान जिसके लिए है दिया वही ठंडा गाले पक रहा है। जी शिव कुमार चौहान ग्राम विजयपुर की तरफ से सम्मानित भैया फौजी चौहान विजयपुर की पावन सरजमी से। ये भैया फौजी नाम सुनते ही मन एकदम तन बदन में हाहाकार मच
जात है। चाहे नाम हो चाहे काम हो, लेकिन नाम भैया के बहुत बढ़िया बा। भैया के द्वारा 101 रुपए का महान पुरस्कार हमारी भगवती से यह कामना बा कि भैया समाज में उच्च स्थान पे रहें, दिन दूनी रात चौगुनी करें। बब्बे सरोज गाँव, बब्बे सरोज। भैया रुक जा। परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम सम्मानित भैया बब्बे सरोज भवानीगढ़ की पावन सरजमी पर भैया के कर्तव्यों द्वारा ये 51 रुपए का महान पुरस्कार जगत जननी अपने आंचल के छांव तले भैया के जीवन बिताए। वाह भैया, चलो नजम के लाइन में भैया मास्टर कहना बा। स्वर्गीय रामराज के पन्नत नमवा नाम आदर्श। परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम सम्मानित स्वर्गीय रामराज के पन्नती देखा इतना उम्र जी गई गेंद दादी। वाह 5 साल कि बेटवा नाती पनती सब हो गए। बड़ा सुखमय जीवन रहा। पनती का नाम आदर्श। मई बाप के दिल से बधाई देत बाटी, कितना बढ़िया नाम रखे लड़का का। जैसे नाम बा वैसे भैया का काम रही। भैया के कर्तव्यों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार माई भगवती अपन दाय दृष्टि बनाए रहे। नजम के लाइन में मास्टर कहना बा। यहीं से हमारे कहानी की शुरुआत है भैया, कि क्या कर आप सब समझ लें। सुनो रे सीता, सुनो रे सीता तो प्राणी अत गरीब रहे, सुनो रे सीता तो प्राणी अत गरीब रहे, नान सावित्री चमन लाल बदलती रहे। शादी के बाद समय बीता 15 साल रहा, शादी के बाद समय बीता 15 साल रहा, गोद भी सुन नहीं हुआ कोई लाल रहा। ये है पूजा पाठ और इलाज है भारी, ये है पूजा पाठ और इलाज है भारी, समय का चक्र घूमा हुई पेट से लाल। कि समय जब पूरा हुआ अस्पताल आए हैं, समय जब पूरा हुआ अस्पताल आए हैं, देवी और देवता को भी लिए मनाए। ए बाबूजी कहानी के समझ ले। सावित्री और चमन लाल वो रानी यानी पद पत्नी रहे बाबूजी, लेकिन 15 साल का समय बीत गया है, इतने बदिया में कोनो गुलाब न खिल रहे। यानी सावित्री का आंचल सूना रहे बाबूजी। बहुत डॉक्टरी किए, बहुत देवी देवता के मनाए, समय का अंतर चक्र घूमा बाबूजी कि सावित्री पेट से हो गई। यानी वो दिन आएगा जोने के चमन लाल के बड़ा बेसब्री से इंतजार रहे बाबू। यानी सावित्री का लास्टवा और अंतिम महीना 9वां महीना बाबूजी के चमन लाल सावित्री को अस्पताल चल दिए बाबू। कल मिला भैया मास्टर।
बाबूजी। भाव में कहना बा कि लेखना ही मिटी है, अरे लेखना ही मिटी है, करमवा का लेखना ही मिटी है। अरे जावन बीजी से बालीदार हो, करमवा का लेखना ही मिटी है। रामदास का नाती बड़ा नाती है रंजीत कुमार। सेवा बाबा 20 साल से हमने किया है, 20 साल से सेवा रंजीत कुमार किया है, कोई किया नहीं है। आप रंजीत कुमार परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम सम्मानित स्वर्गीय दत्ता जी के प्यारे लाडले नाती रंजीत कुमार जी। कहा जाता है भैया क्यों देवी देवता भगवान ना देखे बा, माई बाप से बढ़ के कोनो भगवान ना होला बाबू। लेकिन बेटवा का फर्ज निभाएं उनका नाती रंजीत कुमार। ऐसे नाती भाग्य नहीं सौभाग्य से मिलते हैं बाबूजी, जिन्होंने अपने दादा का बहुत प्यार लाड से सेवा किया बाबूजी। अंतिम समय तक उनके आंचल में रहे, उनकी छाया में रहे बाबूजी। सारी सुख समृद्धि आपके आंगन में है भैया, हम सबके है आशीर्वाद बा। माई से बड़ा, बाप से बड़ा कोनो धर्म ना बा। विश्वास इलेक्ट्रॉनिक सुल्तानपुर बाजार। विश्वास आवत है कहा ये भैया चमन लाल के हया, चमन लाल बेसब्री से इंतजार करत रहे कि हाँ मैडम चमन लाल हम ही बाटी कहे भैया तोरे बेटवा भोवा। जब ये बतिया चमन लाल सुनलन बाबूजी तो आँखिया से आंसू झरझर गिरत बा कि हाय हाय रे विधाता, हमारे उजड़ल बगिया में आज गुलशन खिल गया। हाँ मैं कहना बा भैया अंतरवा लगाओ। पैदा भइल बेटा अब नरसा बतावली, पैदा भइल लेकिन का दुखवा का खबर जनवली, ए बाबूजी ई बतिया तो खबर जब सावित्री के पड़ल तो सावित्री उदास ना बाटी। वो सोचे कहीं
के। और कहा था ये डॉक्टर साहब हमारा बेटा एक आंख से नेत्रहीन बाटे और आप एक काम करा एक आंख हमारे निखाई ला हमारे बेटवा के लगाई दे। जब ये बतिया डॉक्टर साहब सुन ले तो नीचे से ऊपर तक सावित्री के देखत है कि हाय हाय हमारी के ममता जन्म जन्मांतर तक रही और आप जैसा महतारी देखे के मिली बाबूजी। इंसान ही ना भगवान भी जन्म लेला माई के आंचल पावे बरे। उस डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गया बाबूजी और कहा ठीक बा सावित्री हम ऐसे ही करेंगे। सावित्री की एक आंख निकाल कर बाबूजी उनके नवजात शिशु को लगा देते हैं और चमनलाल अपन बेटवा और अपन पत्नी लेके अपने घर आ गए बाबूजी। कर्ज मिला भैया लड़का के ऊपर लुटावत रहे और उनका नाम विजय रखल गई बाबू। सावित्री कहीं जैसे नाम रहे हमारे बेटवा का काम रहे। लेकिन एक दिन के बाद बाबूजी चमनलाल बीमार पड़ गए और बीमारी ऐसा लगल चमनलाल कि फिर से उठ ना सके बाबू। यानी अंतिम समय आ गया चमनलाल का और परम धाम को चले गए। गाँव में कहना बा भैया राजा बाबू मैं हो तरेजा जुग जुग जिया। बहुत सुंदर नाम भैया के और वो सही काम करें अपने दादा का नाम रोशन करें अपने माता पिता का नाम रोशन करें। हम सबके यह कामना बा। भैया के कर कमोदारा 51 रुपए का महान बद्री प्रसाद मिस्त्री बिरईपुर। परम आदरणीय परम श्रद्धा परम सम्मानित बड़े भैया बद्री प्रसाद मिस्त्री बिरईपुर की पावन सरजमी बिल्डिंग कारीगर बिल्डिंग कारीगर यानी राज मिस्त्री। भैया आप तरक्की करें अपने काम में दिन दुनी रात चौगुनी। भैया मशीन का काम चले डिजाइन बनावा भैया। भैया
दिन खुशियां छिन गई बाबू। विजय एक पिता के साय से अनाथ हो गए और सावित्री विधवा के रूप में अपन जीवन जीने लगी बाबूजी। सावित्री घर घर चूल्हा बर्तन करें, साफ सफाई करें अपने बेटवा के पेट में भोजन के लिए बाबूजी। लेकिन सावित्री बड़े उच्च विचार की थी। उन्होंने सोचा कि हम भूखा रहिए लेकिन अपने बेटवा के शिक्षित बनाऊ, वही ओहदा पे पहुंचाऊ जैसे हमारी गरीबी दूर हो जाए बाबूजी। गरीबी एक ऐसा जहरीला जहर होता है बाबूजी कि जेकरे आगे हर एक दिन हर एक मौत होला। तर्जुमा मास्टर कहना बा तारा नरियरवा के बारी, अरे तारा नरियरवा के बारी तारा श्याम दे लगाएगा। तारा नरियरवा के सामने बाबूजी भाव में कहना बा भैया। सावित्री हिम्मत ना हारी, अरे सावित्री हिम्मत ना हारी जय भी करे भैया। सावित्री हिम्मत ना मुंबई शहर के उच्च कॉलेज में नाम लिखा दिया और अपन खुद भूखी रहे सावित्री, लेकिन हर महीने अपने बेटा विजय के फीस का इंतजाम कर लेते रहे बाबूजी। कहना बा भैया प्रभु के कृपा से दिन सुखमय आई है। निहारे महतारी
बाबूजी बहुत ऊंची पदवी पर बेटा विजय विराजमान हो गए भैया। और एक चिट्ठी लिखे माई के नामे कि माई हम डीएम बन गए, तू एक डीएम के महतारी बन गऊ। ए भैया सावित्री जब ये बतिया सुनत रही तो आँखिया से झरझर खुशी के आंसू गिरत बा। अपन वो दिन सोचत रही कि कितना मुसीबत से अपने बेटवा के हम आज ये ओहदा पे पहुँचाए बाटी। के आज पड़ोस में बहनी दीदी से कहा थी कि ये हो दीदी ये सखी हमार बेटा विजय डीएम बन गए। अरे हमने डीएम के माई बन गए। अपन खुशियाँ अपने आस पड़ोस में बांटत थी बाबूजी। सावित्री बहुत खुश बाटी। तर्ज मिला हो भैया। पतर को वाला स्वर्गीय राम राज का बेटा अमृतलाल, हाँ, और उनका अमृतलाल का बेटा मंजेश और बिंदु नाम से। ठीक है भाई यहीं खड़ा रहा। परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम सम्मानित परम पूज्य स्वर्गीय बाबा रामराज के बेटे अमृतलाल, बड़े भैया अमृतलाल और उनके प्यारे लाडले बेटे अमृतलाल का बेटा मंजेश और बिंदु बहू है। उनकर बहू भैया मंजेश और इनकी प्यारी बहू रानी बिंदु जी, जिनके खत्म द्वारा 51 रुपए के महान पुरस्कार बा। माई भगवती आप सबके दुल्हा जने के जोड़ी सही बनाए रहे और दिन दूरी रात चौगुनी भैया मंजेश तरक्की करें, हमारी बात के नाम रोशन करें। हाँ। स्वर्गीय रामराज के 7 पनत या 4 7 पनती या 4 पनत। परम आदरणीय परम पूज्य स्वर्गीय दादा रामराज के 7 पनती। वाह क्या परिवार है। 4 पनत, 4 पनत बाबूजी, बहुत बड़ा परिवार रहा। बड़े परिवार के बीच में रहे दादा रामराज जी। अपने बच्चों पर अपन कृपा बरसाए रखें और वे सब भैया रे हर कदम हर तरक्की के मोड़ पर असली चलत रहें। तर्ज मिला भैया कहना बा। जब डीएम बन गए हरियर हरियर नोट का आगमन जब उनके घरे में हो गया बाबूजी। जब वो ऊंचाई के छुए लागन तो हर माई का याद उनके दिल से निखरे लाग बाबूजी। कहना बा भैया के अपने हो माई के
प्यारे लाडले नाती कहन है हे भैया नाती कहे है नाती नहीं बेटवा है जिनके प्यारे लाडले बेटे राजा बाबू भैया जिनके साथ हम लोग आ रहे हैं 51 रुपए का महान पुरस्कार माई भगवती आप पर अपन राय देशली बनाया है चला एक साल बीतल रहिया देखइले एक साल अरे दूसरे साल गोदिया में लाल होई गईले अरे दूसरे साल गोदिया में लाल होई गईले लाला नामा माई के दुधिया भूलिले लिए वहाँ पर अब अपने माई के नाम में फिर से चिट्ठी लिखत है कि यार माई हम शादी कर लिया जब बतिया सावित्री सुनली कहन हाय रे हमार बेटा विजय तू शादी कर लिया और तहार राही अपनी हिया देखत बाटे 1 साल के बाद फिर एक चिट्ठी आई बाबूजी कि माई हमारे बेटा भइल बा और तोहरा पोता भइल बा। सावित्री की आंखों से आंसू गिरत बा भैया कहे 3 साल का दिन बीत गया हमारे बेटा के डीएम बने लेकिन अपने माई के उनका याद ना बा। सावित्री बगल में जाके पड़ोसी से कहती कि ये बहिनी हमारे बेटा विजय के बेटा भइल बा वो हमारे पोता भइल बा लेकिन हमार बड़ी इच्छा बा कि हम अपने लड़कन का देखें। बहुत समझदार पड़ोसी रहे सावित्री के कहे हे सावित्री तोहरे पास समय का बहुत बा तोहरे बेटा के पास समय का अभाव बा ऐसा कहा कि तो वहीं चली जा मुंबई शहर और अपने बेटा से मिल के आई जा। ये बतिया सावित्री के बहुत अच्छा लगल बा तेरी में भाव मिला भैया कहना बा अरे जिगर का टुकड़ा बाजी बन गया अरे मोरे राम हो राम जिगर का टुकड़ा बाजी बन गया ममता तरफ उठी तब लगन पे बची लागी अरे हो लागी अरे हो लागी ए भैया सावित्री विजय के उस चिट्ठी पर बताए हुए पते पर चल दी बाबूजी मुंबई शहर। पहपट में भाव मिला मास्टर कहना बा मिलने चली लाल से वही खनवा मनवा व्याकुल बा मिलने चली लाल से वही खनवा मनवा व्याकुल बा देखो भैया अपन पोता भैया मनवा व्याकुल बा
नहीं बाबूजी। फटे पुराने कपड़े एक थैला बगल में लटकाए बाबूजी, सावित्री अपने बेटा से मिलने चल दिया। और मन में बड़ा बड़ा विचार, बड़ा बड़ा ख्याल आवत बा कि हमार बेटवा डीएम का बहुत बड़ा मकान होई, महल होई, और नौकर चाकर तो ढेर सारो भरा हुई है, और बंगला गाड़ी कार हमारे बेटवा का एकदम सुशोभित शोभा बढ़ाए। कहना बा भैया अंतरे में कि सोचतई सोचत पहुंच गइली डीएम के आवास हो, गेट पे पहरा पुलिस का लागल रहे बड़ा खास हो। ये कहाँ कलेक्टर हवाई मोरल मनवा मनवा व्याकुल बा, अरे कहाँ कलेक्टर हवाई मोरल मनवा मनवा व्याकुल बा, अरे दिही पर मारत चिट्ठी में मनवा मनवा व्याकुल बा। डीएम साहब के महल के पास पहुंच गए बाबूजी, और देखा कहीं गेट पे पहरा बहुत जोरों से लगा बा पुलिस के, और कहा था ये भैया हमके अंदर जाए के बा, हम डीएम साहब के महतारी बाटी। तब वो पहरेदार नीचे से ऊपर ले सावित्री के देखत बा, कहत बा मारी अगर तुम्हें कोनो काम होई का बताई दा। लक्ष्मण पटेल भवानी का परम आदमी, परम श्रद्धे, परम सम्मानित भैया लक्ष्मण पटेल, भगवान श्री राम के मर्यादित भैया, जिनके कदमों द्वारा 51 रुपए का महान पुरस्कार माई भगवती भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे भैया। भैया ए बाबूजी, वो पहरेदार कहत बा कि सुना माई अगर तुम्हें काम कौनो होए बताई दा, हम साहेब से कही दे। ये आप बतावत नहीं कि हम डीएम का माई है, और हम कैसे विश्वास करी। वही चिट्ठी बाबूजी निकाल के सावित्री वहीं पहरेदार के दे देते। जब वो चिट्ठी पढ़ता है पहरेदार तो आदर सहित कहा था मैया आप घर में जाएं। आल्हा ने भाव मिला माता से मेरा भाव। सावित्री और अंकर अपने पोता के उठाए के चूमा तही के हाय हाय रे हमरे बदिया के गुलाब हमरे करेजे का टुकड़ा कहाँ रहे आप इतना दिन बहुत प्यार दुलार करत तही। तब तक डीएम साहब के औरत देखत बा सावित्री के और दौड़ कर उनके पास आ गई बाबूजी। सदर में कहना बा भैया भिखारन घुसी घर के भीतरिया बाहर निकाल लागे धक्का मारी
देखा था तो बहुत जोर से दहाड़ते हुए आती है और हाथ पकड़ के झटके से घर से बाहर निकलने लगा था। बाबू कहा था ये भिखारन तुमके घर में आवे के इजाजत दे। तब सावित्री कहे ए बिटिया तू हमार बहू बाटू डीएम विजय हमार बेटा बाटे और जौन पुलना पे झूलल बा हमारे कुल का चिराग है बिटिया, लेकिन उनका बहू मानल पे तैयार ना बा। कहत बा कि इतनी सोसाइटी इतने ऊंचे पदवी पर हमार पति और आप जैसे भिखारन उनकर महतारी के ना बा। डीएम की औरत जोर से आवाज लगाती है अरे ओ पिया आप ऊपर से नीचे आइए। डीएम साहब ऊपर नाश्ता पानी करत रहे भैया, नीचे आए तो उनकर पत्नी कहा बाटिन कि काई तोहार महतारी बा। डीएम साहब जब हल्ला देखत हैं चारों कोई नौका चाकर जुटल बाटन बाबूजी तो सोचत हैं अगर वही है तो हम अपन माई बताऊ तो हमार कितनी बड़ी बेइज्जती हुई और समाज में सोसाइटी में हमार नाम खराब हुई। कहत हैं ना हो हम इनका ना जाने ला अरे हमार माई ना होए तो वही सोचा कि हमार माई ऐसा रही। ए बाबूजी जब ये बतिया सावित्री सुनने तो आँखिया से आंसू ना खून गिरेला बाबूजी कि हाय हाय रे हमार बेटा विजय तो वही हुआ जेकरा प्यार में जेकरा ओहदा पे पहुंचावे तक हम अपन सर्वस्व लुटाई दिया बाबूजी। तुम्हार पेट भरा हम कितने दिन उपवास किया वही जाने थे यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर हम अपन एक आंख भी निकाल के दे दिया बाबूजी कि हमारे अखिया से हमार बेटा जीवन के उजाला देखी है जेकर वो हकदार बाटे तोहरे चलते हमरो जिंदगी समझ जाई। सावित्री बहुत रोती है बाबूजी खरीद में भैया कहना बा। परम आदरणीय परम श्रद्धा परम सम्मानित भैया बब्बे सरोज के प्यारे लाडले बेटे राजा बाबू भैया के कर कमरे द्वारा 51 रुपए का महान पुरस्कार माई भगवती आप पर दया दृष्टि बनाए रखें, अच्छी राह दिखावें और अपने माई बाप का नाम रोशन करें। भैया बहुत प्यार करते हैं भैया राजा बाबू अपने माता पिता से। आप सब जैसन लड़का या धरती पे हो बड़ा जरूरी बा, लेकिन सावित्री का बेटा क्या किया बाबूजी कहना बा। सावित्री के दिल के आवाज आप सुने। टूट गई ले माई का सारा सपना, टूट गई ले माई का सारा सपना, तुम्हारे हिया में कटारी को पीछे खरी महल से माई बाहर गई लिखा दासता खत में अपने बैठक में जाए झूल गई फांसी पे न कोई अपना, अरे झूल गई फांसी पे न कोई अपना, तुम्हारे हिया में कटारी को खींचे शुरू करो। ए भैया सावित्री महल से बाहर निकल आई रोवत रोवत वही बैठका में जाई के खड़ी हो गई बाबूजी और बैठके में बैठे
जो चिट्ठी को लिखा थे बाबूजी, वही इंसान से अपन दास्तां पूरी एक चिट्ठी में लिखवा दें और बैठका के आगे जाए के फांसी पे झूल गई बाबूजी। सावित्री सोचा कहीं कि जिये के तो हम अबो जी लेब, लेकिन ये कलंकित बेटा के देख के जिये से अच्छा बा कि हम फांसी लगाए के आत्महत्या कर ले बाबूजी। और माई का दिल टूट गया अपने बेटवा के ऊपर से कि सब सोचा थी कि बुढ़ाई में हमारे लड़का सहारा बनी है, लेकिन हमारा बेटा डीएम तो हमको परिचय नहीं से इनकार कर चौकीदार तब साहब को तरस बुलाया, चिट्ठी पढ़ने लगे सच सारा सामने अरे रोहन कलेक्टर साहब भूल भइल विधाना, अरे रोहन कलेक्टर साहब भूल भइल विधाना, हमारे हिया में कटारी को के लगाना। जाके बताता है कि भैया ये साहब आपकी माँ आपके महल के सामने फांसी पे झूलल बाटे। जब ये बतिया सुने डीएम साहब तो उनका पत्नी दोनों जने आज के सामने खड़ा हो गए बाबूजी आवाज के, और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई कि आखिर ये बूढ़ी महतारी फांसी पे झूलल कैसे। और वो डीएम के आवाज पर बाबूजी वही शहर का एक आदमी हाथ की चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा तो सारा सच सामने आई गया भैया कि कितनी परिस्थिति से गुजर के सावित्री विजय को डीएम बनाई थी बाबूजी। डीएम के औरत कहा था कि का हो साहेब कि तोहार महतारी है। डीएम माई का गोड़ पकड़ के रोवत है, माई हमरे गलती के क्षमा करा। तब डीएम की औरत कहे कि जब तू अपने महतारी के ना भया तो हमका हमारे उस बेटवा के का होगा, चाहे हमारे गलती के क्षमा करा बाबूजी। अंतिम लाइन में अंतरे में कहना बा भैया नई नई सदी से मिल रही नई नई सौगात, कलयुग के बेटवा नाची है माई, अरे बेकार भइल सब पढ़ना लिखना, अरे बेकार भइल सब पढ़ना लिखना, तुम्हारा हिया में कटारी को पीछे लगना। ए भैया तुम्हारी बाप के दिल दुखाई के हम सब अपन जिंदगी कितना दिन जियब। तुम्हारी बाप सर्वस बाटन उनसी बड़ा देवी देवता उनसी बड़ा भगवान केहू बाना। हम सब जितने माई बाप के सेवा करब उतने खुशियां हमके हासिल हो। अंतिम भाव में अंतिम गंध में बेटी अपने गुरघराने का परिचय देते हुए कहे